अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो TRT 2018 के जितने भी रियाजी के जो भी सवाल थे, उन तमाम को हमने क्या किया, सॉल्व करने की कोशिश की है और जितना हो सके उतना क्या है शॉर्ट करने की कोशिश की थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक सवाल है देखिए, जो कि हम मिस कर चुके हैं। वो सवाल क्या है देखिए, 20 अशिया की कीमत ख़रीद, मतलब कीमत ख़रीद मतलब कॉस्ट प्राइस यानी CP, ठीक है, कीमत ख़रीद। और क्या है, M अशिया की कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, CP फ़रोख्त के मसावी है। और नफ़ा फ़ीसद क्या है, 25 है। नफ़ा फ़ीसद कितना है भाई, 25 है। तब क्या करना है, M जो M है ना यहाँ पर, वो M की क्या है, अपने को कदर मालूम करना है, ठीक है ना। तो अपने को मालूम है भाई नफ़ा कब होता, नफ़ा फ़ीसद कब आएगा, जब नफ़ा हुआ तो ही नफ़ा फ़ीसद आएगा। फिर नफ़ा कब होता भाई, नफ़ा कब होता, जब अगर अपन कोई चीज़ है, सपोज़ कोई चीज़ अपन 10 रुपये में ख़रीदे, उसको अपन 12 रुपये में बेचे, तो अपने को नफ़ा कितना आया, 2 रुपये क्या आया, अपने को नफ़ा आया, ठीक है। अभी नफ़ा कितने फ़ीसद आया, अभी ये तो 2 रुपये तो नफ़ा आया, लेकिन आया कितने फ़ीसद, तो इसके लिए क्या करते अपन, जो नफ़ा हासिल हुआ अपने को, ठीक है, जो नफ़ा हासिल हुआ, और ये जो कीमतें क्या है, ये कीमत ख़रीद है, क्योंकि 10 रुपये में ख़रीदे थे। और ये क्या है भाई, अपना ये CP है, सेलिंग प्राइस है। ये अपना क्या है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है। ये मैं खाली बेसिक आपको मालूम होने के लिए बोल रहे हैं, वैसे तो आपको मालूम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, जस्ट बुनियादी मालूमात। कोई चीज़ अगर अपन कम में ख़रीदे, ज़्यादा में बेचे, तभी अपने को क्या होता, नफ़ा हासिल होता है ना। मतलब CP कम रहे ना SP से, तब क्या होता, अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हासिल होता, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज तक नहीं आए अपन, यहाँ पे सिर्फ खाली प्रॉफिट के बारे में मालूम कर रहे। तो क्या है भाई, यहाँ पे 10 रुपये में चीज़ ख़रीदे, 12 रुपये में बेच दिए, तो 2 रुपये अपने को नफ़ा हासिल हुआ। कितने फ़ीसद नफ़ा हासिल हुआ, तो क्या करते, कभी भी नफ़ा किस पे मालूम किया जाता, कीमत ख़रीद पे, मतलब क्या है, CP पे मालूम किया जाता। कितने रुपये आया भाई नफ़ा अपने को, कितने रुपये आया, 2 रुपये आया। कितने रुपये में ख़रीदे थे, 10 रुपये में ख़रीदे थे, तो यहाँ पे 10 रुपये नीचे रहेंगे। अब अपने को नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है ना, तो क्या करना है, इसको 100 से ज़रब देना। अब यहाँ पे देखिए, ये सिफ़र कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 10 दूनी कितना होगा, 20, मतलब अपने को यहाँ पे 20% नफ़ा हासिल हुआ। नफ़ा तो 2 रुपये हासिल हुआ, लेकिन ये 2 रुपये को अगर अपन फ़ीसद में कन्वर्ट करेंगे 10 रुपये के मुकाबिल में, तो ये कितना है, ये 20% है। आई होप आपको ये बुनियादी मालूमात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब कभी भी नफ़ा हासिल होगा, सवाल में नफ़ा दिखा, तो इसका मतलब फ़ायदा हो रहा भाई। नफ़ा फ़ीसद मतलब नफ़ा का फ़ीसद निकाला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे निकाले ना अपन, नफ़ा का फ़ीसद निकाले, तो कितना आया, 20%। ये बुनियादी मालूमात है। ये सवाल से इसका लिंक नहीं है, जस्ट मैं आपको नफ़ा क्या है, नफ़ा फ़ीसद क्या है मालूम करने के लिए यहाँ पे बोल रहे। अब उसी तरह नुकसान फ़ीसद, नुकसान भी कैसा रहेगा। आप सपोज़ मैं यहाँ पे 12 रुपये में एक चीज़ ख़रीदे थे, ठीक है, उसको 10 रुपये में बेच दिए, मतलब ये इसका कॉस्ट प्राइस है नहीं, CP क्या है यहाँ पे 12 है, बट यहाँ पे SP क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 रुपये क्या हुआ, ये 2 रुपये क्या आया, ये लॉस आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, ये नुकसान हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये 2 रुपये क्या हो गए, नुकसान हो गए। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा में ख़रीदे थे, कम में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये नुकसान हो गया। नुकसान तो 2 रुपये हुआ। अब कितने फ़ीसद नुकसान हुआ मालूम करने के लिए, फिर वही ये जो नुकसान है, नुकसान को क्या करना, कितने में ख़रीदे थे अपन, 12 में ख़रीदे थे ना, यहाँ 12 लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 2 रुपये है, 12 में ख़रीदे थे। अब इसका अपन फ़ीसद क्या है, निकाल रहे, तो क्या होता है देखिए, 2 1 कम 2 होगा, 2 6 क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको 2 3 6 हो गया, ये 2 5 10 हो गया, ठीक है। ये सिफ़र का सिफ़र, ये फिर 3 1 कम, अब 3 से फिर 50 को तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3 हो गया, इधर 2 चले गए, 3 6 18, मतलब यहाँ पे
16 आशार्य समथिंग क्या है यहाँ पे उसका परसेंटेज आता, ठीक है ना, करके देखे तो आ जाता। खाली आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहे इसलिए मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि अपने को सवाल का जवाब यहाँ पे हासिल करना है, ये खाली बेसिक मालूमात है। यहाँ पे हमेशा एक बात याद अच्छे से रख लीजिए, नफ़ा फ़ीसद होने दीजिए, नुकसान फ़ीसद होने दीजिए। किस पे मालूम करते हैं अपन? CP पे ही, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही मालूम करते। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपये में चीज़ लिए थे, 12 में बेच दिए, ठीक है, 2 रुपये यहाँ पे नफ़ा हुआ, तो नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है तो नफ़ा बटे कीमत ख़रीद मतलब CP रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी 12 में लिए, ठीक है, 12 में लिए थे चीज़, 10 में बेच दिए, यहाँ पे 2 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे 12 रुपये पे हो, 12 रुपये में लिए थे चीज़, इसलिए यहाँ पे 2 रुपये का नुकसान हुआ, इसलिए यहाँ पे 12 रुपये लिखे नीचे। यहाँ 10 में लिए, 10 में ख़रीदे थे इसलिए यहाँ पे 10 रुपये था, ठीक है, बटे में यहाँ पे 12 में ख़रीदे इसलिए यहाँ पे 12। तो जाहिर सी बात है नुकसान हुआ ना, तो नुकसान फ़ीसद मालूम होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे ये 10 रुपये में चीज़ लिए थे ना, इसी का ही नुकसान का देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 10 रुपये में चीज़ लिए थे एक, उसको क्या करें अपन 8 रुपये में बेच दिए। CP कितना था इसका? 10 रुपीज़ था। SP कितना होगा यहाँ पर भाई, मतलब कितने में बेचे अपन? 8 रुपीज़ में बेचे, तो कितना का नुकसान हुआ? 2 रुपये लॉस हो गए यहाँ पे, है ना, 2 रुपये लॉस हो गए। अब ये मतलब ये 2 रुपये आए, ये कितना फ़ीसद है 10 रुपये का? तो ऑलरेडी आपको मालूम है कितने फ़ीसद है, 20% रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ देखें ना, नफ़ा भी अगर 10 में से 2 हुआ तो क्या हो गया, वो 20% था। अब नुकसान भी 10 में से 2 हो रहा, मतलब वो भी क्या रहेगा 20%। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे कितना आया, लॉस कितना हुआ, 2 हुआ। कितने रुपए पे ख़रीदे थे? 10 रुपये में ख़रीदे थे। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, ये सिफर कैंसल, 10 दूनी कितना होगा भाई 20%, ठीक है, मतलब 2 आया, 10 में से 2 भी रहा, 2 लॉस भी हुआ, तो 20% क्या है, ये लॉस है, ये लॉस है। ये 20% क्या था यहाँ का, ये क्या था, ये प्रॉफिट था, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक बुनियादी मालूमात समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे चाहे तो मैं आपको ये सवाल डायरेक्ट बोल दे सकते थे, बट मैं यहाँ पे आप लोगों का रिकॉल हो जाना इसी। तो यहाँ सवाल क्या है भाई, अपना सवाल क्या है, 20 अशिया की कीमत ख़रीद M अशिया की कीमत फ़रोख्त के मसावी है, नफ़ा फ़ीसद 25 है, तब M की कदर मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नफ़ा फ़ीसद है ना भाई, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कैसा मालूम करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का ज़ाब्ता क्या है, प्रॉफिट जो क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्या करना है यहाँ पे 100 करना। तो अपने को क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज का ये अपने को ज़ाब्ता हासिल हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये सेलिंग प्राइस यानी क्या हो गई भाई, ये कीमत फ़रोख्त हो गई, ठीक है ना, ये CP, ठीक है, ये SP माइनस CP मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये क्या है अपने लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है ये, ठीक है। फार्मूला क्या है, ये जनरल है। जैसे कि अपन यहाँ पे देखिए क्या देखे भाई, कोई चीज़ अपन क्या करें यहाँ पे 12 में, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए देखिए यहाँ पे 12 में से 10 को माइनस करें, मतलब यहाँ पे CP माइनस 10 क्या आया भाई, 2 आया, ठीक है। 2 भाई क्या करें, फिर यहाँ पे 10 लिए, 10 क्या है, CP है, सेम उसी तरह है। फिर उसके बाद परसेंटेज मालूम करने के लिए उसको 100 से क्या करें, ज़रब दे दिए, है ना। तो ये यहाँ पे भी सेम वही है। देखिए यहाँ पे 12 माइनस 10 करें तो 2 आया, फिर ये 2 से 10 को तकसीम करके क्या 100 से ज़रब दे दिए, तो अपने को जो नफ़ा फ़ीसद था वो मालूम हो गया। तो ये सेम उसी तरह से फार्मूला है। अगर आप इधर का बेसिक ये समझिए तो आपको ये फार्मूले को क्या है याद रखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या दिया अपने को सवाल में, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया, 25 दिया, ठीक है ना, सवाल में है देखिए यहाँ पर 25 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को CP मालूम करना है, तो अपने को क्या बोला भाई वहाँ पे उन्हें सवाल में क्या बोला, 20 यहाँ पे 20 अशिया की कीमत ख़रीद मतलब CP मसावी है, क्या बोला भाई उन्हें, M अशिया की कीमत फ़रोख्त की मतलब कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिएगा 20 यहाँ पे 20 अशिया की जो कीमत
ख़रीद है वो एम अशिया की कीमत फ़रोख्त के मसावी है। ठीक है, पहली लाइन सवाल में अपने को यही है, देख लीजिए, 20 अशिया की कीमत ख़रीद एम अशिया की कीमत फ़रोख्त के मसावी है। तब अपन यहाँ पे मसावी रख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एम को इधर ला लेंगे और ये सी पी को इधर लेके चले जाएंगे। तो क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये 20/m इज इक्वल टू SP/SP CP। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, ये 20 क्या होगा यहाँ पे m होगा। मतलब CP कितना है, 20 है, अल्लाहु अकबर, SP क्या है, 20 है, CP क्या है, m है। अभी यहाँ पे CP की जगह, यहाँ SP है ना, SP की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे, माइनस का माइनस होगा, यहाँ पे CP कितना है, m है। ठीक है, रख दिए। यहाँ पे नेक्स्ट CP क्या है, यहाँ पे नीचे CP है ना, तो m हो गया, इंटू क्या होगा भाई, ये 100 होगा। अब अपने को m की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है 100 इधर क्या कर रहा है, इसको ज़रब दे रहा है, इधर आके क्या करता, तो ये 100 रहने दीजिए, m इधर तकसीम कर रहा ना, इधर आके ज़रब देता, इसको ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 25m मसावी है यहाँ पे 20 माइनस m इंटू क्या होगा, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ये ज़रब में है, लिहाजा यहाँ पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी अगर चाहे तो कैंसिल कर ले सकते हैं अपन। ठीक है ना, किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, 25 से कम 25, 25 चौक क्या होगा, 100 हो गया। ठीक है, अब ये 4 है ना, इन दोनों को भी ज़रब दे रहा है, तो ये m मसावी है 20 चौक कितना हो गया, 80, ये माइनस m इंटू 4 क्या होगा, 4m। ठीक है, अब यहाँ पे m इधर, ये 4m माइनस में इधर आके क्या हो जाता, प्लस 4m इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5m हो गया इज इक्वल टू, ये कितने हो गए, 80। यहाँ पे 5 से कम 5, 5 से कम 5, इधर 3 चले गए, 5 6 के 30। m की कीमत कितनी आई भाई, 16 आई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। m की कदर मालूम करना है, 16 है। ठीक है ना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और एक सवाल देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।